जय हिंद दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एसी ऑनलाइन फ्रॉम 2021 का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसमें 3 तरह के पोस्ट आपको मिलते हैं। इसमें पहला पोस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट एसी का जनरल ड्यूटी का। दूसरा पोस्ट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड तीसरा पोस्ट है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल का। ये दोस्तों जो भर्ती है इसका एप्लीकेशन आप जो स्टार्ट होने वाला है 6/12/2021 से यानी कि 6 दिसंबर 2021 से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 17/12/2021 यानी कि 17 दिसंबर 2021। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत कम समय है तो इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड आपको 28 दिसंबर 2021 को जारी किया जाएगा, ई एडमिट कार्ड। और आप इस वेबसाइट पर जाकर, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में यदि है तो इसमें आप जनरल ड्यूटी और टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 जुलाई 1997 और 30 जून 2001 के बीच में यदि आपका जन्म तिथि है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जीडी का भी है और टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का भी है। बात करते हैं कमर्शियल पायलट की, तो इसका एज लिमिट है 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003। यदि इसके बीच में यदि आपका जन्म तिथि है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आयु सीमा तो हो गई। अब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए। तो उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की है, जैसे कि बीई बीटेक कोर्स किया है, एक सेमेस्टर में मास्टर या स्नातक डिग्री उम्मीदवार के लिए प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष जहां भी लागू हो वे उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो क्वालिफिकेशन है वो गणित और भौतिकी यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ इंटरमीडिएट 10+2 प्लस में 3 वर्ष जो कि मैंने बताया ऊपर में बीई बीटेक यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस विषय में यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं वाणिज्यिक पायलट की, यानी कि जो कमर्शियल पायलट की है उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसका। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा जारी मान्य वर्तमान वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस इसमें आपको होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं पास, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए गणित और भौतिकी के साथ। और कुल मिलाकर 60% अंक आपके आए हैं तो आप जो कमर्शियल पायलट है उसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं टेक्नीशियन इंजीनियर का और इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री या 60% अंकों के साथ नीचे सूचीबद्ध किसी भी विषय में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया के सेक्शन ए और बी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ए में क्या होना चाहिए तो नौसेना, वास्तुकला या तांत्रिक या समुद्री या मोटर वाहन या मेट्रोनिक्स या औद्योगिक के उत्पादन या धातु विज्ञान डिजाइन या वैमानिकी या एरोस्पेस में आपको इंजीनियरिंग होना होगा, तब आप तकनीकी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो बी कैटेगरी है इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या इंस्ट्रूमेंशन और नियंत्रण या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको शिक्षा प्राप्त किए हैं तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की सभी उपरोक्त धाराएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जिस आप कॉलेज से या जिस इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग किया है
वो AICTE से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए संस्थान, तभी आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। 12वीं कक्षा में भौतिकी और गणित में कुल मिलाकर 60% अंक सभी के लिए चाहिए ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 60% के साथ 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स भी आपको होना चाहिए, तब आप इसमें तकनीक, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुल सीट कितना है। तो देखिए, जो जनरल ड्यूटी है GD का, उसमें 30 पोस्ट है, CPL SS का 10 पोस्ट है, तकनीकी इंजीनियरिंग का 6 पोस्ट है और तकनीकी विद्युत का 4 पोस्ट है। उच्च सहायक कमांडेंट जी टेक्नीशियन। अब चिकित्सा मानक हम आपको बता देते हैं, यानी कि मेडिकल टेस्ट आपको कैसे होगा और क्या क्या आपको होना चाहिए। तो इसमें 157 सेंटीमीटर सहायक कमांडेंट का होना चाहिए आपका हाइट, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो सहायक कमांडेंट CPL SS, जिसका लिए आपको महिला पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको 162.5 सेंटीमीटर और अधिकतम 197 सेंटीमीटर, और पैर की लंबाई जो होना चाहिए वो 99 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात की जाए तो ऊंचाई और उम्र के अनुपात में +10% स्वीकार्य होगा, यानी कि 10% ज़्यादा भी होगा तो आपका काम चल जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका टेस्ट पास हो जाएंगे। छाती की बात करें तो जितना भी आपका चेस्ट है उसके अनुपात में आपको 5 सेंटीमीटर अपने सीने को फुलाना पड़ेगा। आँख की रोशनी की बात करें तो 6/6 ही सभी में आपको मान्य है। ठीक है, तो इससे बारे में ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाकर विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चयन आपका कैसे होगा। तो शॉर्ट लिस्ट मानदंड योग्यता परीक्षा में अंक के उच्च प्रतिशत पर आधारित होगा और किसी विशेष शाखा या केंद्र के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 60% से अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि आपने 60% अंक लाया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्ट लिस्ट उन्हीं लोगों को किया जाएगा जिनका 60% से अधिक अंक होगा अपने जो भी परीक्षाएं पास की हैं उसमें। ये पहला चरण हुआ। और प्रारंभिक चयन यानी कि प्रीलिम्स जो होता है उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दूसरा बार, तो इसका तारीख प्रारंभिक चयन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण होगा और चित्र धारण जैसे कि वो परीक्षा होगा। चर्चा परीक्षण PPE और DT शामिल होंगे। इंस्टीट्यूट टेस्ट केवल अंग्रेजी में होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तब उसमें आपको आगे के लिए एंट्री दी जाएगी। तो अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे हिंदी में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करना चाहें, यानी कि अंग्रेजी में आपको नहीं ये प्रश्न का जवाब देना है, तो आप हिंदी का भी चयन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद आपको आवंटित प्रारंभिक चयन की तिथि, समय और स्थान किसी भी स्तर पर नहीं बदला जाएगा, यानी कि जो भी डेट वहां से निर्धारित होकर आपका आएगा चयन प्रक्रिया का एडमिट कार्ड पर, तो वो कभी भी बदला नहीं जाएगा, एकदम वही रहेगा। द्वितीय चरण की बात की जाए तो इसमें आपको प्रारंभिक चयन में जो आपने अंक प्राप्त किया है उसी के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। अंतिम चयन बोर्ड की तिथि और स्थान तटरक्षक की वेबसाइट इतना www.joinindiancoastguard.gov पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अंतिम चयन अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत से नवंबर 2021 की शुरुआत तक अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगा। अंतिम चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह कार्य और साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होंगे। PSB के दौरान सत्यापित सभी दस्तावेजों प्रमाण पत्रों को भी FSB के दौरान मूल रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। जो भी आपने परीक्षाएं पास की है तो अंतिम चरण में आपको वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वहां दिखाने के लिए, तभी आप चयन के भागीदार होंगे। प्रारंभिक चयन परीक्षा के लिए अनुसूची, तो
तो उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले आवंटित केंद्र पर पहुंचना है। जो भी आपका केंद्र दिया गया होगा, जहां परीक्षा सेंटर होगा, वहां आपको 30 मिनट पहले पहुंचना होगा और तभी जाकर आपको एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। यदि इससे विशेष जानकारी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन हमने आपको दे दिया है, जाकर आप वहां से हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में और कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका जरूर से जरूर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।